एक गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और दो बच्चे राम और किशन रहते थे। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। किंतु कुछ समय पहले उसका बैल मर जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब खेत की जुताई के लिए कोई भी साधन नहीं था। आज पड़ोस के किसानों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब सुखिया दिन रात बड़ा दुखी रहता। एक दिन जब वो अपने हल से खेत में जुताई करने की सोच रहा था, तभी उसके पैर में हल्की नोक लग जाती है। उसके पैर से काफी खून निकलता है। तभी वो अपने गमछे को फाड़कर उसे अपने पैर पर बांध देता है और घर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों जाकर वहां खेतों में मारामारी करते हो? इससे तो अच्छा होता कि तुम शहर जाकर कुछ मजदूरी कर लो। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब इतनी बड़ी चोट को डॉक्टर को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तू परेशान मत हो, मैंने खेत की मिट्टी पैर पर लगा ली थी, अब आराम हो जाएगा। हर कोई जिंदगी में तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, और एक आप हो कि छोटी सी जमीन का लालच ही नहीं छोड़ पा रहे। देखो, मेरी बात मानो, ना तो यहाँ हमारे पास कोई सिंचाई के लिए पानी है और ना ही खेत जुताई करने के लिए कोई बैल ही रहा है। क्यों ना हम लोग शहर चले, वहां पर आप और मैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। आज अगर मेरा बैल जिंदा होता तो ये बातें तू मुझे नहीं कह रही होती। मेरे मन को भी तो समझने की कोशिश कर। मैं अपने खेत और घर नहीं छोड़ सकता। मैं इस गांव में पला बढ़ा हूं, इससे मुझे बहुत प्यार है। दोनों पति पत्नी में काफी देर तक बहसबाजी होती रही। राधा अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ भी हो जाए, मगर उसका पति सुखिया गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। अगली सुबह सुखिया लड़खड़ाते हुए एक पैर के साथ ही अपने खेत की तरफ निकल जाता है। वहां खेत के बीचों बीच खड़ा होकर वो चारों तरफ देखता है। दूसरे किसानों की फसलें खेतों में लहरा रही थीं और उसकी जमीन सूखी पड़ी थी। ये देखकर सुखिया जोर जोर से रोने लगा। तू कुछ भी कर ले भोलेनाथ, लेकिन तू मेरे विश्वास को नहीं डिगा सकता। मुझे पूरा यकीन है, देर सवेर तू मेरी मदद जरूर करेगा। तुझे पता है, जिस तरह मैं तुझे प्यार करता हूँ, इसी तरह मैं अपने खेतों को भी प्यार करता हूँ। मैं कभी तेरी पूजा करना नहीं छोड़ता और ना ही अपने खेतों को। यह मेरा आत्मविश्वास है कि तू किसी न किसी दिन मेरी पुकार जरूर सुनेगा। ये कहकर सुखिया अपने खेत पर सर रखकर रोने लगा कि तभी उसके कानों में किसी गाय और बैल के रंभानों की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था जैसे वो गाय या बैल बहुत दुखी है या फिर कहीं फंस गया है। वो इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूर पास से गुजरने वाली सड़क पर एक बैल दिखा जिसका एक पैर खड्डे में फंस गया था और उस पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। उसे साफ दिख रहा था कि वही बैल जोर जोर से रंभा रहा था दर्द के मारे। सुखिया लंगड़ाता हुआ भागता हुआ वहां गया। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस पत्थर को उठाया और दूर फेंका। फिर उसने बैल के पैर की ओर देखा। बैल के पैर पर एक बड़ा गहरा घाव हो चुका था। उसमें से खून बह रहा था। वो तुरंत ही उसके घाव को पानी से साफ करने लगा। उस पर उसने अपनी खेत की मिट्टी भी लगाई ताकि उस बैल का घाव जल्दी भर जाए। मित्र, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन तुम्हारा पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। मैं इस हालत में तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता।
बैल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुखिया की ओर देखा। सुखिया ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बड़े आराम से उसे अपने साथ अपने घर ले गया। बैल को देखते ही सुखिया की पत्नी राधा गुस्से में आकर बोली, हे भगवान, दुनिया जहान में एक ही दयालु इंसान है क्या? हाँ, आपने सिर्फ मेरे पति को ही इतना दयालु इंसान बना दिया। यहाँ खुद अपने घर चलाने के लिए खाने पीने का सामान तक नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा बैल घर में ले आए, और वो भी लंगड़ा। ऐसे मत बोल राधा। बेचारा बेजुबान जानवर अपनी तकलीफ को अच्छे से बता भी नहीं सकता। तू बेफिक्र है, मैं इसका कोई भी काम तुझसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। सुखिया के दोनों बच्चे भी बैल को देखकर बड़े खुश हुए। किशन तो उसका नाम भी रख देता है। बाबा बाबा, ये तो बहुत प्यारा है। भैया राम, मैं किशन, और ये शंभू। बाबा, आज से इसका नाम मैं शंभू रख रहा हूं। बेटा किशन, तुमने तो इसका बहुत प्यारा नाम रखा है। अब तो मेरे पास 3 बेटे हैं। 3 बेटे? क्यों नहीं, बेटे बनाते जाओ बस, है? इनको खिलाने पिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? अरे ये नहीं हुआ आपसे कि इसको बेच आते और हम लोग ही शहर चल पड़ते। छी 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 राधा, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ना कि ये मेरा बेटा है। कौन बाप अपने बेटे को बेच सकता है, हैं? आज ये बात तूने शंभू के लिए बोल दी है, लेकिन आइंदा कभी मत बोलना। हाँ। अब सुखिया दिन रात शंभू के पैर की मरहम पट्टी करता। राम और किशन दोनों ही अपने पिता के साथ शंभू की देखभाल करते। कभी कभी तो दोनों बेटे स्कूल से आते वक्त खेतों की साइड में उगी हुई ताजी ताजी घास ही उठाकर ले आते शंभू को खिलाने के लिए। 1-2 हफ्ते के बाद ही शंभू पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर एक दिन, देख बेटा, मुझे नहीं पता तू उस दिन कहाँ से खेतों में आ गया। मेरे मन में ये विचार हर वक्त चलता रहता है कि तेरा मालिक तुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा मालिक है कौन। बेटा, अगर तू चाहे तो अपने मालिक के पास वापस लौट सकता है। देख, तू तो जानता ही है कि तू कहाँ से आया है। वैसे तो मेरा मन तुझे भेजने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुझे अपने पास इस तरह रखा तो ये मेरा स्वार्थ होगा। हाँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू मेरे पास रहना चाहता है? देख, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। देख, अगर तू मेरे पास रहेगा तो क्या पता तू खेतों में मेरी मदद करा दे। शंभू सुखिया की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सारी बातें हो गई तो वो सुखिया का हाथ बड़े प्यार से चाटने लगा। सुखिया समझ गया कि शंभू भी उसके पास ही रहना चाहता है। अगले दिन सुखिया सुबह सुबह अपने दोनों बेटों और शंभू के साथ अपने खेत में गया। शंभू बेटा, क्या तुम मेरे साथ खेत में काम करवाओगे? तू हाँ बोलेगा तभी मैं तुझे हल में लगाऊंगा। शंभू ने गर्दन हाँ में हिलाई और खुद ही चलकर हल के पास जाकर खड़ा हो गया। राम और किशन दोनों भाई ये नजारा देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि आज खेतों में शंभू भी उनके साथ काम करेगा। सुखिया शंभू को अपने हल में लगा लेता है और अपनी सूखी जमीन पर एक बार फिर से हल चलने लगता है। वो हैरान हो जाता है कि सूखी जमीन इस तरह जुत रही थी जैसे उसे कल ही पानी दिया गया हो। वो अपनी जमीन की मिट्टी को हाथों से उठाकर देखता है तो वो गीली थी। ये कैसा चमत्कार है मेरे प्रभु! महीनों से इस जमीन में पानी नहीं गया और इसकी मिट्टी को तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं बीज डालूंगा तो वो उग जाएंगे। फिर राम और किशन अपने बाजरे का थाल लेकर वहां आते हैं।
बाबा, मैं बाजरे का बीज ले आया। शंभू ने अपना काम कर दिया। चलो बाबा, हम खेतों में बीज बिखेर देते हैं। और फिर सुखिया ने शंभू की ओर देखा। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई। फिर सब ने मिलकर खेतों में बीज बिखेर दिए। आज सुखिया बहुत खुश था। बीज तो मैंने बिखेर दिए, लेकिन जमीन में पानी कहाँ से दूंगा? चलो, कल की कल देखता हूँ। किसी से बोलकर पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। और फिर वो दूसरे के खेतों के पास में उगी हुई ताजी घास को काटकर शंभू को लाकर खिलाता है। बाबा बाबा, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो घर चलते हैं ना। माँ ने कुछ खाना बनाया होगा। उसके बाद वो चारों के चारों घर लौट आते हैं। सुखिया अपने खाने में से 2 रोटी निकालकर अपने बैल शंभू को भी खिलाता है। उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरता हुआ कहता है, ले बेटा शंभू, तू भी रोटी खा। तू भी आज थक गया होगा। अपने इस बाबा को माफ कर दे बेटा। मैं तुझे बढ़िया खाना नहीं खिला पाता, लेकिन वादा करता हूँ, खेत अच्छे हो गए तो तुझे अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। हाँ, और तेरे लिए सुंदर सी माला भी लाऊंगा। हाँ। उसके बाद सुखिया अपने परिवार के साथ सो गया। उधर शंभू खुद को खूंटी से आजाद करके खेतों में पहुंच गया। खेतों में पहुंचकर जैसे ही शंभू ने आसमान की ओर मुंह किया तो सुखिया के खेतों में बारिश होने लगी। खेतों में पानी बिखेरने के बाद शंभू वापस आकर सुखिया के खूंटे से बंध गया। जब अगले दिन सुबह हुई, दोनों बच्चे स्कूल गए और सुखिया अपने बैल शंभू को चराने के लिए नहर ले गया। नहर से जब वो सीधे अपने खेतों पर गया तो खेत में पानी देखकर हैरान रह गया। सारे बीजों के ऊपर अच्छी तरह से पानी डला हुआ था और उनमें से छोटी छोटी कोपले भी बाहर आ रही थी। सुखिया तो फूला न समाया। देख शंभू देख, हमारे खेतों में पानी डाला हुआ है। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। उसके बाद जैसे ही सुखिया ने शंभू को गले लगाया तो शंभू ने बोला, बाबा, तुमने मुझे अपना बेटा कहा, बेटे की तरह प्यार दिया है, फिर भला मैं एक बेटे की तरह अपना कर्तव्य क्यों ना पूरा करता? क्या मेरे कानों ने सुना कि तुम बोल रहे हो? क्या ये कोई चमत्कार है? बोलो शंभू, बोलो। मुझे पता है, तुमने अभी अभी मुझसे बात की है। हाँ बाबा, मैं एक जादुई बैल हूँ। उस दिन खेतों में आपको रोते हुए देखकर मैंने जानबूझकर अपने आप को घायल किया। मैं देखना चाहता था कि आप मेरी सहायता करोगे या नहीं, लेकिन बाबा, आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे अपना बेटा बना लिया। अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा, किंतु आप कभी किसी को मत बताना कि मैं एक जादुई बैल हूँ और बोल भी सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ही बातें करूंगा। सुखिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से तो बस आंसू ही बहे जा रहे थे। वो कभी शंभू को प्यार करता तो कभी अपने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता। उस दिन के बाद से सुखिया के परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हुई। यहाँ तक कि आस पड़ोस के भी कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाती तो सुखिया उसको पूरी कर देता। छोटी सी जमीन से अब सुखिया के पास बड़े बड़े खेत हो गए। वो रोज सुबह अपने बैल शंभू को उसी तरह से प्यार से चूमता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से आते शंभू बैल के गले लग जाते और फिर दिन भर उसके साथ खेलते रहते।
अब तो धीरे धीरे सुखिया की पत्नी राधा भी शंभू को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उनके दुखों का पहाड़ जो कम हो गया था। अब सुखिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगा अपने शंभू बैल के साथ।